नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो दोस्तों, जितने भी आप लोग क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में हो और जिनके पास में ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाओगी। और ये जो है ये आपका वीओडीज बैच है, यानी कि फुल ऑन आपका जो वीडियो ऑन डिमांड है। वीओडी की फुल फॉर्म होती है वीडियो ऑन डिमांड। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो मतलब ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ सकते, वो ऑनलाइन ही अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं जितने भी जो मेरे हिस्ट्री के और जो पॉलिटिकल के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का मैंने एक वीओडी बैच बनाया हुआ है। इकोनॉमिक्स भी आपका है इसके अंदर, ज्योग्राफी भी इसके अंदर है, तो मैं उनका वीओडी बैच बनाया हुआ है और ये वीडियोस उनको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि ये पेड है, 1 से 2-3 क्लासेस इसकी बिल्कुल फ्री रहेगी डेमो के रूप में। उसके बाद आपको अगर चाहिए पूरा का पूरा कोर्स तो आपको इसके अंदर पे करना होगा, ठीक है। ये हाँ भाई, कर दो एक बार, ठीक। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस 2022 और 23, यानी कि सिलेबस आपका जो है 2022 एंड 23 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पॉलिटिकल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बिपोलरिटी, ठीक है। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक चैप्टर आपको पढ़ाया है, वो था शायद थ्री चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो मैंने कराया है। उसके बाद वाला जो चैप्टर आता है आपका द एंड ऑफ बिपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। ये वर्ल्ड पॉलिटिकल में लगता है आपका, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि एंड ऑफ बिपोलरिटी, जब हम किसी चैप्टर को देखो, सबसे पहले मोस्टली क्या है कि अगर कोई चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर की मैं आपको लगभग 3 से 4 वीडियोज आपको दूंगा और उन 3-4 वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को डिटेल में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। बोर्ड पे जो नोट्स वगैरह मैं मेंशन करूंगा वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में समझ लें, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ जाएंगे, ठीक है। काफी अच्छा प्रयास रहेगा और प्रयास यही रहेगा कि आप लोग कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ, आसान भाषा में सीख पाओ, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे कहीं भी पॉलिटिकल और हिस्ट्री को इजी लैंग्वेज इजी मेथड में नहीं समझाया गया है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये चलो, मैंने आपको कहा कि द एंड ऑफ बिपोलरिटी, ये जो आपकी ये क्लासेस रहेगी, इसके अंदर मैं चैप्टर का कंटेंट डिस्कस करूंगा कि चैप्टर के अंदर आखिर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ आपके इंग्लिश के, यानी कि आपकी जो बुक है, बुक के अंदर जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के ये पॉइंट्स है और ये आपके पेज जो पेज होते हैं, मतलब चैप्टर के जो पेज है उन चैप्टर की इंपोर्टेंट हेडिंग यानी कि हेडलाइंस है ये सारी की सारी। और ये इधर हिंदी में जो चैप्टर है उसकी, इधर इंग्लिश वर्जन है, इधर हिंदी वर्जन है। तो आपको यही देखना है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप इंग्लिश से काम चला लो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी से काम चलाओ। लिखना आपको बोर्ड के एग्जाम में इंग्लिश में ही पड़ेगा, तो बेटरली आप लोग कर सकते हो कि इनको इंग्लिश में ही तैयार करो। हिंदी तो इसलिए है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है। ये चलो, आपका जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर 2 एंड ऑफ बिपोलरिटी का जो कंटेंट है, यानी कि जो टेबल है, इसकी सारणी जो है, इसके अंदर आप लोग चैप्टर 2 पढ़ोगे। उसके बाद द एंड ऑफ बिपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में पढ़ोगे। बिपोलरिटी क्या थी, ठीक है, किसको बिपोलरिटी कहते हैं, इन वन साइड एक दृष्टि से, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का बनना क्या था, सोवियत यूनियन यूएसएसआर क्या था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मेशन, उसकी बनावट, ठीक है, कैसे वो बना। व्हाट वाज द सोवियत यूनियन सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन था इसकी इकोनॉमिक फीचर्स यानी कि आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में हम लोग पता करेंगे, किसका, सोवियत यूनियन। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर आपका सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के बारे में डिटेल जानकारी है, ठीक है। और इसके अंदर है कि कैसे सोवियत यूनियन बना, यूएसएसआर कैसे बना, कैसे वो एक तरह से टूट गया था, टूटने के बाद जो पावर थी यूएस पावर वो कैसे मजबूत हुई, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सोवियत यूनियन एंड कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन और शीत युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। निकिता खुश्चेव के बारे में हम पता करेंगे कि निकिता खुश्चेव का इस चैप्टर के अंदर क्या रोल है, कौन है निकिता खुश्चेव। उसके बाद मेन इवेंट्स, मुख्य तथ्यों पर हम बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर ऑन सोवियत यूनियन, यानी कि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के क्या परिणाम थे यूएसएसआर पर, मतलब यूएसएसआर पर जो परिणाम पड़े थे कोल्ड वॉर के, वो परिणाम क्या थे, वो इफेक्ट्स क्या थे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है आपका मिखाइल गोर्बाचेव, आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताऊंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, इनका क्या योगदान था, ठीक है, यूएसएसआर के अंदर इनकी क्या भूमिका थी, ठीक है, आदमी थे ये, इन्होंने क्या काम किए थे ताकि ये फेमस हुए थे, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस
कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉक थेरेपी हालांकि काफी चर्चित, काफी फेमस है ये टॉपिक शॉक थेरेपी, और ये पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट इज शॉक थेरेपी, डिफाइन द टर्म ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है ये। उसके बाद पर्पस ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के क्या उद्देश्य थे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम आए निकल के, क्या रिजल्ट इसका आया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाई डिड दिस हैपन, उसके बाद क्या हुआ हम पता करेंगे। शॉक थेरेपी के बाद क्या हुआ था, उसके बाद कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड इंडिया, कम्युनिस्ट कंट्रीज एंड इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कम्युनिस्ट देश और भारत। अरब रेवोल्यूशन यानी कि अरब की क्रांति यानी कि अरब स्प्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्यूनीशिया एक देश है, ट्यूनीशिया के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। और द बिगिनिंग ऑफ अरब रेवोल्यूशन यानी कि जो अरब था, अरब की जो क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल से वर्णन करेंगे। द मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या क्या थी, इसके बारे में भी हम जो है डिस्कस करेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बुआजी, ठीक है, यानी कि मोहम्मद बुआजी की मृत्यु के बाद, ये एक आदमी था मोहम्मद बुआजी, इसकी मृत्यु के बाद वहां पे कैसी सिचुएशन हुई, ठीक है, कहाँ, रेवोल्यूशन के टाइम पे, ठीक है ये। और ये कौन था, इसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में। व्हाट डिड द पीपल ऑफ ट्यूनीशिया रिवोल्ट, ठीक है, सॉरी, व्हाई डिड द पीपल ऑफ ट्यूनीशिया रिवोल्ट, ट्यूनीशिया के जो लोग थे उन्होंने क्रांति क्यों की, ठीक है, इसका रीजन, ताकि भाई ट्यूनीशिया में क्रांति हुई थी, क्या रीजन था उसका, क्यों क्रांति करनी पड़ी थी। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ अरब स्प्रिंग, ठीक है, अरब क्रांति के जो परिणाम थे वो क्या थे। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, मध्य यानी कि पूर्वी मध्य संकट क्या था, पूर्वी मध्य संकट क्या था। अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान संकट क्या था, अफगानिस्तान युद्ध भी हुए थे। अफगानिस्तान युद्ध जो हुआ था वो 1979 से लेकर 1989 तक हुआ था, 1979 टू 1989 तक। उसके बाद गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध क्या थे, गल्फ वॉर को बोलते हैं खाड़ी युद्ध। क्या थी खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध किन के बीच में हुआ था, खाड़ी युद्ध में जो इन्वॉल्व थे कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल वर्णन करेंगे। ये तो था आपके इंग्लिश में, आपके जो आपका चैप्टर है द एंड ऑफ पॉपुलैरिटी, आपकी ये हेडिंग है आपकी बुक में। एक एक हेडिंग के नोट्स और एक एक हेडिंग के बारे में इंडिविजुअल मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करता रहूंगा। एक वीडियो का पर्पस है लगभग आपका 25% चैप्टर अपलोड करना, ठीक है। ये नोट्स बनाइए, आपके जो बोर्ड पे है यही आपके मेन नोट्स है, ठीक है। आप लोग वीडियो को करके मेरी कुछ बताए हुए कुछ नियम होंगे, कुछ पॉलिसीज होगी, कुछ अलग मैं तथ्य बताऊंगा, फैक्ट भी बताऊंगा, उनको और इन पॉइंट्स को मिलाकर आप लोग नोट्स बनाना। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारी बुक ऑर्डर कर सकते हो। सर हमारी बुक कहाँ से मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आप अपनी बुक्स 12th क्लास की वो परचेज करनी है, ठीक है। आपका जो पेमेंट है वो पहले आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सर बुक किस लैंग्वेज में है, बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपका पब्लिकेशन आएगा धीरे धीरे, ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी देखो क्या है, अब अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, देखो इंग्लिश में तो ये होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये होगा दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, इसके बारे में पढ़ोगे। ध्रुवीयता क्या होती है, अंत कैसे हुआ, एक नजर हम पूरे के पूरे किस पे डाल लेंगे, एक नजर हम डालेंगे इस चैप्टर यानी कि डिप्लोरेटिक है। सोवियत संघ का गठन की हम बात करेंगे, सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में बात करेंगे, सोवियत प्रणाली की आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उसकी राजनीतिक विशेषता के बारे में बात करेंगे और सोवियत यूनियन के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जोसेफ स्टालिन का शासन, स्टालिन कौन था, इंपोर्टेंट है, जोसेफ स्टालिन कौन था, इसके शासन कब से कब तक था, 1924 से लेकर 1953 तक इसका शासन काल रहा। इसने कौन कौन से काम किए थे, क्यों ये इतिहास के अंदर फेमस रहा। सोवियत संघ एवं शीत युद्ध के बारे में हम जिक्र करेंगे, निकिता क्रुश्चेव के बारे में जिक्र करेंगे, कौन थे निकिता क्रुश्चेव। मुख्य घटनाओं के बारे में बात करेंगे, सोवियत संघ पर शीत युद्ध का प्रभाव, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में बात करेंगे, सोवियत संघ का विघटन, इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सोवियत संघ का टूटना। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के कारण, सब सोवियत संघ टूटा तो क्या कारण थे उसके टूटने के। उसके बाद सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, टूटने के बाद क्या परिणाम सामने आए, क्या रिजल्ट सामने आया था। उसके बाद शॉक थेरेपी के बारे में हम बात करेंगे, शॉक थेरेपी के परिणामों के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों हुआ कि शॉक थेरेपी को लाना जरूरी हो गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साम्यवादी देश और भारत के बारे में हम बात करेंगे, कम्युनिस्ट को बोलते हैं साम्यवादी, ठीक है, सॉरी कम्युनिस्ट को बोलते हैं साम्यवादी। अरब क्रांति के बारे में जिक्र करेंगे, ट्यूनीशिया देश के बारे में बात करेंगे और मोहम्मद बऊजी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बऊजी यानी कि मोहम्मद बऊजी जी कौन थे, ये इनका उद्देश्य क्या था, इन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये भाई हिस्ट्री की बुक में नाम आया तो कुछ तो किया होगा, नॉर्मली सी बात है। मुख्य समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे, मोहम्मद बऊजी की मृत्यु के बाद जो परिणाम हुए उनके बारे में भी डिस्कस होगा। ट्यूनीशिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया, क्यों ये इन्होंने क्रांति की, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अरब स्प्रिंग के बारे में परिणाम, यानी कि अरब स्प्रिंग का मतलब है अरबिक
रेवोल्यूशन, अरब क्रांति के क्या परिणाम हुए थे। उसके बाद मध्य पूर्वी का संकट, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक हस्तक्षेप क्या थी यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच रिलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच में क्या मतभेद थे, क्या चीजें थी, उसके बारे में हम चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान वॉर यानी कि अफगानिस्तान युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति, ठीक है, अफगानिस्तान युद्ध की समाप्ति के बारे में बात करेंगे। युद्ध समाप्ति के बाद वहां पे क्या परिणाम थे, सिचुएशन क्या थी, इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। और खाड़ी युद्ध के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये आपका स्टार्ट हो चुका है चैप्टर। आपका जो कंटेंट है चैप्टर के अंदर, जो कंटेंट है, कंटेंट और पहली वीडियो यानी कि कल जो क्लासेस में अपलोड करूंगा लगभग आपके 4 से 5 हेडिंग में आपके क्लियर करा दूंगा बोर्ड पे ही, ठीक है। वो वीडियो आपके लिए फ्री रहेगी। उसके बाद मतलब हर चैप्टर की पहली वीडियो आपके लिए फ्री है। उसके बाद सारी की सारी वीडियो को पब्लिक नहीं है, उसके बाद उनको अनलिस्टेड कर दिया गया है। आप लोग ये पेड है तो आप लोग अपना जो भी फीस वगैरह बनती है आप उसको पे करके बैच में एंटर हो सकते हैं। कहीं भी इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है। बुक्स की सारी हेडिंग आपको यहीं वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। कोई कहता है ना समझ में नहीं आती, भाई साहब समझ में आओगी, समझ में आओगी और समझा के भेजूंगा, गारंटी है, लिखित में ले लो चाहे, ठीक है। और बोर्ड में जो भी यहाँ से पढ़ाया जाएगा वो सारा आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक। इन सब बाहर कोई क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड में आया और आप उसको पढ़ के ना गए हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।